अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है हम सेमेस्टर फ्रीज कैसे कर सकते हैं। तो सेमेस्टर फ्रीज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कुछ रूल्स इसके हैं। तो अगर आपको इन रूल्स का नहीं पता तो देन आपको सेमेस्टर फ्रीज करने में मसला आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है वो कहते हैं आप जो है ना प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ आप जो है सेमेस्टर फ्रीज करेंगे और एक बार आप सेमेस्टर फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है ना द स्टूडेंट विल हैव टू पे। तो वो कहते हैं कि सेमेस्टर फ्रीज की कुछ ना कुछ फ़ीस होगी। अच्छा, जो सेमेस्टर फ्रीज की फ़ीस है वो सिर्फ 2000 है। ठीक है, वो आप सेमेस्टर फ्रीज करने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे सेमेस्टर फ्रीज करेंगे उसके फ़ौरन बाद भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो जब सेमेस्टर अनफ्रीज करने लगे तब भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और जो तीसरा रूल है वो कहता है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो है ना सेमेस्टर फ्रीज नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर शेल नॉट बी अलाउड टू फ्रीज। ठीक है, तो वो कहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कोई भी स्टूडेंट अपना सेमेस्टर फ्रीज नहीं कर सकता, लेकिन वो कहता है कि कुछ केसेस में कर सकता है। ठीक है, जैसा कि इद्दत या फिर जो है ना कुछ लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं, इस सूरत में कर सकता है, या फिर किसी करीबी रिश्तेदार की जो है डेथ हो जाती है, फिर प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ पहले सेमेस्टर के अंदर सेमेस्टर फ्रीज कर सकता है। ठीक है, और जो है चौथा रूल है इसके अंदर वो कहता है स्टूडेंट्स हु हैव सेमेस्टर फ्रीज ऑप्शन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अवॉर्डेड स्कॉलरशिप। वो कहते हैं कि जो है ना जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर फ्रीज करेगा उसको जो है ना स्कॉलरशिप के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, मेरिट बेस की स्कॉलरशिप या कोई भी स्कॉलरशिप है देन वो एलिजिबल नहीं होगा स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करने के लिए। ठीक है, उसकी जो है ना स्कॉलरशिप को अवेल नहीं कर सकता जो स्टूडेंट सेमेस्टर फ्रीज करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर वो कहते हैं स्टूडेंट में अप्लाई सेमेस्टर फ्रीज। वो कहते हैं कि कोर्स सिलेक्शन से पहले पहले आप जो है अपना सेमेस्टर फ्रीज कर लें। ठीक है, प्रॉपर जस्टिफिकेशंस के साथ। और यहाँ पे वो कहते हैं कि सेमेस्टर फ्रीज जो है ना आप कोर्स सिलेक्शन से अगर पहले करते हैं देन आपको कोई भी उसकी फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। सिर्फ जो सेमेस्टर फ्रीज की फ़ीस होती है 2000 वहीं देनी पड़ेगी आपको। कोई भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है ना सेमेस्टर के जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, तो जो सेमेस्टर की फ़ीस होती है वो चार्ज नहीं करेगी, सिर्फ सेमेस्टर फ्रीज की जो कुछ फ़ीस होगी वो चार्ज करेगी। हाँ, उसके अलावा अगर आप लोग जो है ना कोर्स सिलेक्शन के बाद करते हैं, जैसे कि कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट गुजर गई है, सेमेस्टर फ्रीज की जो है लास्ट डेट गुजर गई है, ठीक है, तो उसके बाद जो है आप इसको सेमेस्टर फ्रीज करना चाहते हैं देन आप जो है ना हाफ जो है फीस वो पे करेंगे। ठीक है, हाफ फीस जो है आप पे करेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी को। हाफ फीस कौन सी? जो सेमेस्टर की फ़ीस होगी, जैसे कि 18 या 19,000 या 20,000 सेमेस्टर की फ़ीस आती है देन आपको हाफ फीस पे करनी पड़ेगी अगर आप लोग जो है ना कोर्स सिलेक्शन के बाद करते हैं इसको फ्रीज। और उसके अलावा अगर आप लोग मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद करते हैं सेमेस्टर फ्रीज, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप लोग मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद सेमेस्टर फ्रीज करते हैं देन आपको जो है फुल सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और चार्जेस जो होंगे वो तो सेमेस्टर फीस फ्रीज के अलग से होंगे 2000। ठीक है, और यहाँ पे वो कहता है कि जो स्टूडेंट भी सेमेस्टर फ्रीज करेगा वो किसी भी एक्टिविटी में जो है हिस्सा नहीं ले सकता। ठीक हो गया, वो किसी किस्म की एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकता। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट जो है ना जैसे कि 5वें सेमेस्टर के अंदर उसने फ्रीज किया या छठे के अंदर या तीसरे के अंदर या दूसरे के अंदर फ्रीज किया है तो उसको उसी सेमेस्टर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो है ना मुसलसल जो है ना 3 सेमेस्टर फ्रीज रखता है देन उसका जो है ना एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो है ना सेमेस्टर फ्रीज आप मैक्सिमम जो है ना 2 सेमेस्टर फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अगर 4 साल की डिग्री है तो आप 2 सेमेस्टर जो है ना मैक्सिमम एक ही बार जो है फ्रीज कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ अगर आप लोगों ने तीसरा सेमेस्टर जो है फ्रीज किया देन आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, दोबारा से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे अब वो कहते हैं कि इफ़ स्टूडेंट सबमिट सेमेस्टर फ्रीज एप्लीकेशन बाय मिस्टेक, वो कहते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट ने जो है ना गलती से सेमेस्टर फ्रीज कर दिया है देन वो जो है ना 7 दिन के अंदर अंदर जो है ना उसकी रिक्वेस्ट को विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। जब हम प्रोसीजर की तरफ चलेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊँगा कैसे विड्रॉ कर सकता है रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर गलती से जो है हो गया, लेकिन वो कहता है कि इस सूरत में जो है ना आपकी फ़ीस जो है ना वो वापस नहीं होगी। ठीक है, इन केस विड्रॉल ऑफ सेमेस्टर फ्रीज एप्लीकेशन, तो वो कहता है इसकी जो है ना फ़ीस जो है ना 2000 आपको पे करनी पड़ेगी चाहे आपने गलती से भी जो है फ्रीज की रिक्वेस्ट की है। ठीक है,
तो वो कहता है द ड्यूरेशन ऑफ फ्री सेमेस्टर। इसके अंदर वो कह रहा है कि अगर जैसे कि 4 साल की डिग्री है उसको हमने 8 साल के अंदर कंप्लीट करना होता है, जैसे उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है, तो 8 साल के अंदर अगर हमने उसको कंप्लीट करना है तो ये उसके अंदर ही काउंट होगा। ठीक है, सेमेस्टर जो हम फ्रीज करेंगे ना, इसका जो है ना ड्यूरेशन भी उसी के अंदर काउंट होगी, उसी 8 साल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अब प्रोसीजर की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे प्रोसीजर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, वो कहता है कि जो है ना आपने एलएमएस के अंदर जाना है, स्टूडेंट सर्विसेज के अंदर जाना है। ठीक है, उसके बाद आपने सेमेस्टर फ्रीज के लिंक को क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है, यहाँ पे वो कहता है आपको सेमेस्टर फ्रीज का जो है ना इंटरफेस शो होगा। उसके बाद आपने रीज़न जो है ना बतानी है, क्या रीज़न है फ्रीज करने की। उसके बाद आपने सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे देन आपको आपकी वीयू ईमेल एड्रेस के ऊपर एक लिंक आएगा, आपने वहाँ से कंफर्म करना होगा। उसके बाद आपका जो है ना सेमेस्टर फ्रीज हो जाएगा। तो अभी हम ये प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। एक स्टूडेंट का मैंने सेमेस्टर फ्रीज करना है, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ उसके एलएमएस के ऊपर। ठीक है, तो अच्छा उससे पहले जो है ना यहाँ पे आप लोग अगर चाहें तो डेट अपनी देख सकते हैं, सेमेस्टर फ्रीज की क्या लास्ट डेट है, फ्रीज या अनफ्रीज की क्या लास्ट डेट है। यहाँ पे आप लोग जो है ना न्यू टैब के अंदर सर्च कर सकते हैं व्यू कैलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो सर्च करेंगे उसके बाद एकेडमिक कैलेंडर आ जाएगा। तो आपने जो है ना इसको क्लिक कर देना पहली वेबसाइट को। यहाँ पे आपको जो है ना डेट दिखा रहा होगा फ्रीज अनफ्रीज की। ठीक है, फ्रीज और अनफ्रीज की जो है ना सेम डेट होती है। देखिए लास्ट डेट ऑफ अप्लाई सेमेस्टर फ्रीज अनफ्रीज। ठीक है, अनफ्रीज और फ्रीज की जो है ना सेम डेट होती है। यहाँ पे वो कहता है 10 अप्रैल 2024 तक आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी साल में कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है ना एकेडमिक कैलेंडर से डेट चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। सबसे पहले हमें जो है ना यहाँ पे आना है, स्टूडेंट सर्विसेज के अंदर आना है। स्टूडेंट सर्विसेज के अंदर आने के बाद यहाँ पे जो है हम सेमेस्टर फ्रीज वाला ऑप्शन जो है फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर आ गए। ठीक है, इसके अंदर आने के बाद जो है ना उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमेस्टर फ्रीज। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सेमेस्टर फ्रीज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने जो है ना रीज़न देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट की यहाँ पे मैं रीज़न दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रीज़न सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं जो है ना रीज़न सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रीज़न सेलेक्ट कर दी। उसके बाद जो है ना फ्रीज सेमेस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर ओके करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस जो आ रहा है पेंडिंग आ रहा है। ठीक है, अभी आपका पेंडिंग आएगा क्योंकि जब तक आप ईमेल जो है कंफर्म नहीं करेंगे तब तक पेंडिंग आएगा स्टेटस। ठीक है, ये 7 दिन के अंदर अंदर आप विड्रॉ भी कर सकते हैं अगर आपने गलती से जो है ये सेमेस्टर फ्रीज कर दिया। 7 दिन के अंदर अंदर आप इसकी रिक्वेस्ट को विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना अब हमें ईमेल आएगी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ईमेल के ऊपर। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ईमेल लॉगिन नहीं है तो वो उस ईमेल को लॉगिन करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उस स्टूडेंट की व्यू की ईमेल जो है मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। ठीक है, तकरीबन 5 से 6 घंटे बाद मैंने जो है इसको दोबारा से ओपन किया है। तो यहाँ पे मैं इसकी जीमेल जो है ओपन करने के बाद जो इसकी जीमेल के अंदर जाता हूँ। ठीक है, इसकी ईमेल ओपन मैंने किया स्टूडेंट की, और यहाँ पे जो है मैंने आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन 6:30 बजे रिक्वेस्ट की थी और अब जो है ना 10:30 बजे जो है मुझे ईमेल आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे एक ईमेल आ चुकी है। देख सकते हैं कि मुझे जो है ईमेल रिसीव हो चुकी है। तो यहाँ पे इस ईमेल में बताया जा रहा है कि आपका जो है ना सेमेस्टर फ्रीज कंफर्म हो गया। ठीक है, सिर्फ यही बताया गया है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको फ़ौरन ईमेल आ जाती है और कहते हैं कि आप यहाँ पे लिंक के ऊपर क्लिक करके कंफर्म कर दें क्या वाकई आपने सेमेस्टर अपना फ्रीज करना है। देन हम कंफर्म करते हैं, फिर हमारा जो है ना सेमेस्टर फ्रीज कंफर्म होता है। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो उसके बाद 3 से 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद या 1 दिन के अंदर अंदर आपको ईमेल आ जाती है कि आपका सेमेस्टर फ्रीज जो है कंफर्म हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इधर मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ स्टूडेंट का सेमेस्टर अब तक फ्रीज हो गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एलएमएस के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे देखें ये स्टेटस जो है ना फ्रीज आ रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं स्टेटस फ्रीज आ रहा है। तो यहाँ पे जो है सेमेस्टर फ्रीज कंफर्म हो चुका है। ठीक है, आपका जो है ना 2 से 3-4 घंटे बाद जो है सेमेस्टर फ्रीज कंफर्म हो जाएगा, या हो सकता है आपको वो ईमेल आए, आपको ईमेल जो है वेरीफाई करनी पड़े, या हो सकता है 3 से 4-5 घंटे बाद जो है डायरेक्ट आपको ईमेल आ जाए कि आपका सेमेस्टर फ्रीज हो चुका है।
ठीक है। तो जो हमारे केस में तो ये हुआ है कि डायरेक्ट ईमेल आ गई है, ठीक है, डायरेक्ट ईमेल आ गई है और सेमेस्टर फ्रीज जो है कंफर्म हो गया। हमें जो है ना किसी लिंक के ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपके केस में हो सकता है कि किसी लिंक के ऊपर जो है ना कंफर्म किया जाए, उसके बाद जो है ना उस लिंक को आप कंफर्म करेंगे, देन आपका जो है ना सेमेस्टर फ्रीज हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा जो है ना अगर किसी भी किस्म का आपको सेमेस्टर फ्रीज करने में इशू आता है, देन आप हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी हेल्प की जाएगी। उसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।